नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत आज हम कृष्ण के विकास की चर्चा करेंगे। तो कृष्ण का विकास कैसे हुआ? देखिए, कृष्ण को जो है हमारे समाज में, हमारे हिंदू समाज में जो है वो विष्णु के अवतार के रूप में माना गया है। कृष्ण के जो दो रूप हैं वो हमारे पूरे भारतीय समाज के अंदर वो प्रमुख रूप से आते हैं। एक तो विष्णु का रूप और एक कृष्ण का वो रूप जो कि मानवीकरण के रूप में है, जो कि महाभारत में जो जिसको दिखाया गया है, जिसमें कि कृष्ण उपदेश देते हुए नजर आते हैं। तो वहाँ महाभारत में उनकी बाल लीलाओं से लेकर के और महाभारत तक की लीला का प्रसंग सामने आता है। लेकिन और जो कृष्ण का एक जो अवतारवादी रूप है उसमें कृष्ण की सबसे पहले उपस्थिति जो मिलती है वो ऋग्वेद में मिलती है। ऋग्वेद के बाद वैदिक युग में यदि हम बात करें तो कृष्ण का जो वो है वो इंद्र देवत्व रूप में हम कृष्ण को जो है इंद्र के प्रतिद्वंदी के रूप में भी देखते हैं। और मानवीकरण के रूप में हम, जैसा कि मैंने कहा, कि महाभारत में देखते हैं। और साथ ही साथ जब हम गीता में हम उसको देखते हैं तो वहाँ पर जो उनकी उपस्थिति दिखाई है वो जो दिखाई है वो दिखाई है भगवान के रूप में। कि और साथ ही ये दिखाया गया है कि वो कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब कृष्ण का अवतार होता है। ये रूप जो है गीता के अंदर जो है वो आपको देखने में मिलेगा। वो कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अविद्यानाम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय थाय संभवामि युगे युगे। यानी कृष्ण का जो वो है वो धर्म की को जो है रखने के लिए कृष्ण का अवतार हुआ है। कृष्ण को धर्म की स्थापना के लिए कृष्ण का जो है वो जन्म हुआ है। इसीलिए कृष्ण की जो महत्व बढ़ जाता है। इसीलिए कृष्ण का महत्व बढ़ जाता है कि एक तो उनको 16 कलाओं के जानने वाले के रूप में देखा जाता है। संगीत कला हुई चाहे कोई और कला हुई, उन सारी में वो उनको पारंगत दिखाया जाता है। दूसरी बात, कृष्ण जो है उनका जो राधा के साथ जो प्रेम है, वो राधा के साथ जो प्रेम है वो जो राधा की उपस्थिति है वो पुराणों में मिलती है। जब हम भागवत की बात करते हैं तो भागवत में राधा की उपस्थिति जो है वो वहाँ पर नहीं दिखाई देती। उद्धव प्रसंग में भी गोपियों की उपस्थिति दिखाई देती है कि लेकिन वहाँ पर राधा की उपस्थिति नहीं दिखाई देती। तो ये हम देखते हैं कि कृष्ण के हमें दो स्वरूप नजर आते हैं, एक अवतारवाद के रूप में, एक मानवीकरण रूप में। और साथ ही साथ हमें महाभारत में एक और विशेषता दिखाई देती है कि कृष्ण जो है वो पहले ये चाहते थे कि जो विवाद था, जो कौरव पांडवों का विवाद था, वो उनके अपने ही घर में समाप्त हो जाए। जब विवाद समाप्त नहीं हुआ तब उन्होंने अर्जुन को जो है युद्ध लड़ने की सलाह दी। जब युद्ध के मैदान में अर्जुन जब मोह में पड़ करके वापस जाने की बात करने लगे तब राम कृष्ण ने जो है उन्हें वहाँ पर रोक करके और उनसे कहा कि तुम्हें अब इस समय युद्ध लड़ना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारे सामने ये तुम्हारे परिजन नहीं है, ये तुम्हारे विरोधी के रूप में खड़े हुए। परिजन नहीं, शत्रु के रूप में। सारे आपके परिवार के बड़े लोग हैं लेकिन वो सब शत्रु के लिए। तो शत्रुओं के साथ में जो है मित्रतावत व्यवहार नहीं किया जाता। साथ ही कृष्ण ने एक बहुत बड़ी बात समझाई है। जब पांडव कौरव संघर्ष ना हो तो इसे टालने की भरसक चेष्टा की। और उन्होंने एक चीज दिखाई कि कोई साधारण चरित्र होता तो उससे नैतिकता को लेकर भी प्रश्न उठ सकते थे। आखिर कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? शिखंडी की सहायता से भीष्म पर आक्रमण
और अश्वत्थामा की मृत्यु की गलत सूचना के सारे द्रोणाचार्य का अंत करवाया। दुर्योधन पर कटीच के नीचे भीम की गदा से प्रहार करवाया। और कृष्ण को ये तीन बातें जो जो मुख्य बात थी, यानी तीनों जो मुख्य लोग थे जिनकी की मृत्यु के बिना इस युद्ध की जीत संभव नहीं थी, उन तीन को छल से मारा गया। यहाँ पर ये देखने को मिलता है। कौन कौन? शिखंडी को की सहायता से उन्होंने भीष्म पर आक्रमण करवाया, भीष्म को और अश्वत्थामा की मृत्यु की गलत सूचना के सारे द्रोणाचार्य का अंत करवाया, और दुर्योधन पर कटी के नीचे भीम की गदा से प्रहार करवाया। ये जो था, ये कृष्ण के छली रूप को भी दिखाने के लिए पर्याप्त है कि कृष्ण ने छल द्वारा जो है उन लोगों का वध करवाया। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने जो है युद्ध नीति को भी प्रस्तुत किया। युद्ध नीति को प्रस्तुत किया कि जब सामने वाला छल कपट से आपके साथ रणनीति चल रहा है, तब आपको भी उसके साथ उसी तरीके से जो है वो युद्ध जीतना चाहिए। उन्होंने बताया भी कि शकुनी ने छल से जुआ जीता और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में 8 महारथियों ने घेर लिया। ये क्योंकि उन्होंने छल से काम किया। तो इसलिए तुम्हारा भी जो है वो छल द्वारा ही उनके ऊपर प्रहार करना सही है। यानी एक छल कपट से करने वाले व्यक्ति के साथ जैसा जो है वो युद्ध में जो है जिस तरीके की नीति अपनाई जाए, उसी तरीके से पलटवार भी होना चाहिए। ये कृष्ण ने समझाया, यानी कृष्ण ने सामाजिक यथार्थ को समझाने की कोशिश की। वहीं कृष्ण का जो भागवत में अन्य लीलाएं जो आती हैं, वो लीलाएं कृष्ण के बाल स्वरूप को प्रकट करती हैं, जहाँ पर कृष्ण के प्रेम को दिखाया गया। यानी एक तरफ कृष्ण का प्रेम की पराकाष्ठा की एक प्रेम के कारण से वो उन गोपियों को के घर का में खुद जा कर के और मक्खन खा रहे हैं ताकि उनको खुशी मिले। गोपियाँ क्योंकि सरल थीं, सीधी थीं, और क्योंकि दूसरी बात ये है कि जो गांव की भोली भाली नारियां होती हैं, उनके साथ उनके परिवारों में उनके साथ बहुत कठोर व्यवहार किया जाता है। तो उनकी प्रसन्नता के कारक बने, उनकी प्रसन्नता देने वाले कृष्ण बने। यानी उनको प्रसन्नता देना चाहते थे। जो गोपियां अपने परिवार से जो परेशान थी, उनके जीवन में उन्होंने सुख को दिया जा करके। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर कृष्ण ने दिखाई, और साथ ही उनकी रक्षा भी की है बहुत जगह उनको। और साथ ये बताया कि प्रेम की पराकाष्ठा कैसी होती है। ये गोपी के प्रेम से बताया कि जिन्होंने कहा कि आप यदि कृष्ण हमारे पैरों की रज से सही हो जाए, तो आप हमारे कृष्ण के लिए ये रज जो है बोरे में भर के ले जाइए, हमें अपनी मृत्यु का भय नहीं है। यानी जब व्यक्ति प्रेम करता है तो प्रेम की पराकाष्ठा होती है, वहाँ पर व्यक्ति अपने लिए कुछ चाहता ही नहीं है। समर्पण की, वो त्याग की भावना वो दिखाने की कोशिश की। तो यानी कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं से जहाँ लोगों को आनंदित किया, वहीं जो दुष्ट लोग थे, जो समाज में कहीं ना कहीं दुख को देने वाले थे, समाज में शोक को बढ़ाने वाले थे, जो और तरह से भय को देने वाले थे, उन लोगों का विनाश किया। जिनको कोई भी मारने में समर्थन नहीं था, उनको कृष्ण ने जहाँ खुद को लगा वहाँ खुद ने मारा, जहाँ दूसरों के द्वारा उनको लगा वहाँ उन्होंने दूसरों के साथ में किया। और कृष्ण का एक रूप वो भी है कि जब उन्होंने कहा कि मैं आँख खोलूँगा, जिधर भी मेरी दृष्टि जाएगी, मैं उसी के तरफ जो है मैं उसी की तरफ से युद्ध लड़ूंगा। तो ये उनकी चाल थी, क्योंकि वो जानते थे
दुर्योधन क्योंकि अहंकारी है, वो मेरे सिराने बैठेगा। कृष्ण को इस बात का आभास था, इसलिए जब उन्होंने आँख खोली तो सबसे पहले दुर्योधन को देखा, क्योंकि उनको मालूम था पांडव जो हैं वो सरल हैं, वो कभी भी कृष्ण के सिरहाने नहीं बैठना चाहेंगे, वो कृष्ण की सेवा में रहना चाहेंगे। और सेवा में रहने वाला व्यक्ति जो है व्यक्ति को प्रिय होता है, यानी जो व्यक्ति प्रेम से किसी को पाने की चेष्टा करे, यानी उसका प्रेम महत्वपूर्ण होता है। जो इसलिए उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया और दुर्योधन को वो सारी सहायता भी प्रदान की जिसके द्वारा युद्ध जीता जा सकता है। तो ये कृष्ण का जो विकास है वो मानवीकरण के से होता हुआ और देवत्व से के रूप में आगे बढ़ कर के भगवान के रूप में वो समाज में उपस्थित हुआ है। तो आज आपने देखा कि किस तरीके से कृष्ण के का विकास हुआ, किस तरीके से उनकी लीलाओं का वर्णन ऋग्वेद से लेकर के और जो है आप गीता तक देखते आए हैं। तो कृष्ण का ये रूप आपने भक्ति का देखा। अब कल हम जो है आगे की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।